आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीआरडीओ के बारे में, क्योंकि डीआरडीओ की तरफ से एक वीडियो रिलीज किया गया था और इस वीडियो में उनके 2023 के की अचीवमेंट्स हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि साल 2023 में डीआरडीओ ने काफी अच्छा काम किया है, लेकिन उससे भी ज्यादा इस वीडियो की मदद से कई प्रोजेक्ट्स के अंदर हम लोगों को स्नीक पीक मिलेगा और समझ में आएगा कि इन प्रोजेक्ट्स का स्टेटस क्या है। देखिए, मेरा एक सोचने का तरीका है और जरूरी नहीं है कि मेरा सोचने का तरीका आपको इम्प्रेस करे या आप उससे अग्री करें, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार की लास्ट आर्ग्यूमेंट है इंडियन आर्म फोर्सेस। यानी कि अगर उनको कोई काम करना है तो वो पहले अलग अलग तरीके की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जब कोई भी उस काम को नहीं कर सकता है तो लास्ट ऑप्शन आता है इंडियन आर्म फोर्सेस। और अगर इंडियन आर्म फोर्सेस उस काम को करने में फेल होती हैं तो भारत एज एन कंट्री वहां पर फेल होता है। कुछ इसी तरीके से अगर डिफेंस रिसर्च की आप बात करें तो भारत में अलग अलग एजेंसीज रिसर्च करती हैं, लेकिन भारत की लास्ट आर्ग्यूमेंट है डीआरडीओ। और अगर डीआरडीओ कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में फेल होता है, जैसे कि कावेरी प्रोग्राम, तो इंडिया एज एन कंट्री वहां पर फेल होता है। वैसे इस टॉपिक पर पूरा का पूरा एक मोनोलॉग हो सकता है, लेकिन वो किसी और दिन के लिए हम लोग सेव करते हैं। आइए देख लेते हैं इस वीडियो को। वीडियो की शुरुआत में यहाँ पर 2 ब्रह्मोस लॉन्च दिखाए गए हैं। पहला ब्रह्मोस लॉन्च INS मोरमुगांव से है और दूसरा INS इम्फाल से। इम्फाल वाला लॉन्च ज्यादा सिग्निफिकेंट था क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मोस इंडक्शन से पहले लॉन्च की गई थी। दूसरी फुटेज दिखाई गई है नेवल एंटी शिप मिसाइल NASM-SR की, जहाँ पर पहली बार इसने सीकर का प्रयोग करते हुए एक गाइडेड फ्लाइट ट्रायल कंप्लीट किया है। यहीं पर हम लोग आपको अपडेट दे देते हैं कि इसका मीडियम रेंज वेरिएंट इस समय फैब्रिकेशन में है। अगली फुटेज में देखा जा सकता है कि V-SHORAD मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया गया है और इस टेस्ट के दौरान आप टारगेट को ध्वस्त होते हुए देख सकते हैं। ये डेवलपमेंटल ट्रायल्स हैं जो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए गए हैं। फिर फुटेज में हम लोग देख सकते हैं कि LCA तेजस एक अस्त्र BVR मिसाइल सिस्टम को फायर कर रहे हैं। इसके बाद फुटेज आती है हेलिना मिसाइल सिस्टम की, जहां पर लिखा गया है कि इसने अपने यूजर ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि ये मैन्युफैक्चरिंग में जाने के लिए तैयार है। अगली फुटेज है IIR सीकर के साथ में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम के लॉन्च की, और यहाँ पर भी डेमोन्स्ट्रेशन ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए गए हैं। फिर इस वीडियो में दिखाया गया है क्विक रिएक्शन सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। इस सिस्टम को लेकर हम लोग मान रहे थे कि इसमें कुछ चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसा ही रिपोर्ट किया गया था, लेकिन इस वीडियो को देखकर आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर यूजर ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए गए हैं। अगर आप हम लोगों के वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो आपको ये फुटेज देखते ही याद आ गया होगा कि कुछ समय पहले आकाश सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की मदद से 4 UAVs को मारकर गिराया गया था, जहां पर बैटरी के हर एक लॉन्चर ने एक मिसाइल लॉन्च की थी और यहाँ पर इंटरसेप्शन लगभग 25 किलोमीटर दूर हुआ था और डिटेक्शन और भी पहले हुआ था। प्रैक्टिकली मिसाइल सिस्टम्स लॉन्च हुई थी जब ये टारगेट्स 30 किलोमीटर दूर थे। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक ऐसा सेगमेंट है जिसको लेकर भारत में बहुत ज्यादा बातचीत होती नहीं है, लेकिन साथ ही एक ऐसा सेगमेंट भी है जहां पर भारत ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। हिम शक्ति से लेकर हिम विजय तक डीआरडीओ ने कई सारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बनाए हैं, और अब हम लोगों को एक और सिस्टम के बारे में पता चला है जिसका नाम है धरा शक्ति। इसके फील्ड इवैल्यूएशन ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए गए हैं। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि नेक्स्ट जनरेशन रेडार वार्निंग रिसीवर नभचक्षु भारतीय वायुसेना टेस्ट कर रही है, और इस वीडियो से हम लोगों को ये पता चला है कि ये ना ही केवल SU-30 MKI के ऊपर जाएगा, बल्कि LCA तेजस मार्क 1 के ऊपर भी जाएगा, और इसके यूजर असिस्टेड ट्रायल्स अभी चल रहे हैं। जैसा कि वीडियो में हम लोगों ने पहले भी कहा है कि भारत की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेगमेंट में काफी अच्छा काम किया गया है, लेकिन ये चीज केवल लैंड सिस्टम तक लिमिटेड नहीं है। शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो विशाखापट्टनम क्लास के लिए बनाया गया था, वो INS विक्रांत के ऊपर भी डिप्लॉय किया गया है और इसके सी एक्सेप्टेंस ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए गए हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं प्रोडक्शन सिस्टम की, स्पेसिफिकली सेकेंड यूनिट की। वीडियो में आगे चलकर दिखाया गया है CTCS। देखिए, भारत के फॉरवर्ड एरियाज काफी डिफरेंट है और माउंटेन्स के चलते यहाँ पर कम्युनिकेशन काफी डिफिकल्ट हो जाता है। लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन की परेशानी ये है कि वहाँ पर कम्युनिकेशन उन्हीं एरियाज में हो सकता है जो आपकी RF साइट में है, यानी कि अगर ट्रांसमीटर एंटीना रिसीवर एंटीना को नहीं देख पा रहा है तो कम्युनिकेशन नहीं होगा, और माउंटेन में ये परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। इसी तरीके की परेशानी को सॉल्व करने के लिए ट्रांस हॉराइजन कम्युनिकेशन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, और इस कॉम्पैक्ट सिस्टम का फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया गया है। बॉर्डर सर्वेलेंस सिस्टम की सप्लाई ऑर्डर्स दे दिए गए हैं, और ये चीज हम सभी जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी को दी गई थी और उनकी तरफ से ये सिस्टम इस समय बनाए जा रहे हैं। वरुणास्त्र हेवी वेट टॉर्पीडो की पहली कॉम्बैट फायरिंग कंप्लीट कर ली गई है, यानी कि इसको किसी एक एक्सरसाइज में टेस्ट किया गया था। एडिशनली न्यूज ये भी है कि सबमरीन से वरुणास्त्र ऑलरेडी फायर किया जा चुका है और अब ये पूरा कंप्लीट पैकेज है।
आप सभी को पता होगा कि बहुत पहले डीआरडीओ की लैब एनएसटीएल की तरफ से एक टॉर्पीडो बनाई गई थी जिसको टाल कहा जाता था, यानी कि टॉर्पीडो एडवांस लाइट, और अब इसका एक नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट टेस्टिंग में जा रहा है। वीडियो में आप इसको सी किंग हेलीकॉप्टर से ड्रॉप होते हुए देख सकते हैं। और इसका फैब्रिकेशन जब शुरू हुआ था तो हमारी टीम की तरफ से सबसे पहले आपको ये खबर दी गई थी कि डीआरडीओ एक इस तरीके की टॉर्पीडो को बना रही है। इसको शिप से भी लॉन्च किया जा चुका है और वो फुटेज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप सभी को पता है कि भारत के पास में माइन स्वीपर्स नहीं है, लेकिन आप सभी को ये भी याद होगा कि कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि ये रोल अंडर वाटर ऑटोनोमस व्हीकल द्वारा किया जाएगा, यानी कि सी ड्रोन्स के द्वारा। और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक ऐसे ही सिस्टम की टेस्टिंग देख रहे हैं। कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स जब भी हम लोगों को दिखाई देते हैं तो लोग पूछते हैं कि भैया ये स्टेल्थ कहाँ से है। देखिए, शिप्स में स्टेल्थ काफी हद तक बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है और उनमें से एक पैरामीटर है इसका IR सिग्नेचर। मिस्ट बेस्ड इंफ्रारेड सप्रेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी ही टेक्निक है जहां पर इंफ्रारेड सिग्नेचर को कम कर दिया जाता है। इसकी टेक्नोलॉजी डीआरडीओ की तरफ से इंडस्ट्री को ट्रांसफर कर दी गई है। वीडियो में आगे ADC 150 दिखाया गया है और इस सिस्टम की मदद से बेसिकली आप सामान को ऊपर से नीचे फेंक सकते हैं ताकि रेस्क्यू किया जा सके या सप्लाई की जा सके। डीआरडीओ की तरफ से एक शाफ्ट बनाया जा रहा है जो माइक्रोवेव सिग्नल को चेंज कर सकता है और रेडार गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स इसके झांसे में आ सकती हैं। इसके भी फेज 1 ट्रायल कंप्लीट कर लिए गए हैं। INS सागर ध्वनि चौथे सागर मैत्री मिशन के ऊपर भेज दी गई है। एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट्स की अगर आप बात करें तो इसको लेकर हम लोगों ने आपको बहुत पहले न्यूज दी थी कि एक पिनाका का लॉन्चर मॉडिफाई किया जा रहा है जिसके ऊपर से इसकी टेस्टिंग की जाएगी। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर उसी फुटेज को देख सकते हैं। इसके शिप और लॉन्चर ट्रायल्स दोनों कंप्लीट कर लिए गए हैं और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में इसको RBU वाले लॉन्चर से फायर किया जाएगा। 500 किलोग्राम प्री फ्रैगमेंटेड बॉम्ब के कैपेटिव ट्रायल्स किए गए हैं और उसका भी वीडियो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। वीडियो में आगे बताया गया है कि ATAGS की गन नंबर 8 और 9 बना ली गई है और उसके ट्रायल्स भी कंप्लीट कर लिए गए हैं। कैरियर कमांड पोस्ट ट्रैक भारतीय थल सेना को डिलीवर कर दिया गया है। माउंटेड गन सिस्टम के डिजाइन, मोबिलिटी और फायरिंग ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए गए हैं। केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर थ्रेट की केस में जो व्हीकल रेस्पॉन्ड करेगा, यानी कि CBRN-RV ट्रैक्ड मार्क 2, उसके सक्सेसफुल ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए गए हैं। ये बेसिकली BMP-2 बेस्ड व्हीकल है, लेकिन इवेंचुअली इसको FRCV में भी डाला जा सकता है। वीडियो में आगे बताया गया है कि यूजर ट्रायल कंप्लीट कर लिए गए हैं गाइडेड पिनाका के, जिसको एरिया डिनायल म्यूनिशन कहा जाता है। और इसके साथ में हम लोग एक और अपडेट ऐड कर देते हैं कि 300 मिलीमीटर रॉकेट के ऊपर ऑलरेडी डीआरडीओ की तरफ से काम शुरू कर दिया गया है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो फुटेज देख रहे हैं वो FSA PDS Mark 2 की डायनेमिक फायरिंग की टेस्टिंग है। वहीं पर कैनन गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम का भी सफल परीक्षण किया गया है। ये परीक्षण भी इंडियन आर्मी द्वारा किया गया है। जैसा कि वीडियो में हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि भारत के बॉर्डर्स पर बहुत सारे माउंटेन्स हैं और माउंटेन्स के ऊपर आमतौर पर स्नो होती है। यहाँ पर एवलांच भी आते हैं, लेकिन अगर आर्टिफिशियल तरीके से एवलांच क्रिएट करने की क्षमता आपके पास में हो तो एनिमी के बीच में डर बना रहता है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो फुटेज प्ले की गई है उसमें आप इसी चीज को देख सकते हैं। आगे बताया गया है कि UXOR जो कि एक बॉम्ब डिफ्यूज करने वाला रोबो है, उसका सप्लाई ऑर्डर दिया जा चुका है। T-72 और T-90 के ऊपर जाने वाले ट्रॉल के यूजर ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए गए हैं। ये प्रोबेबली सबसे बड़ी न्यूज है जिसको सबसे पहले हम लोगों ने ब्रेक किया था कि डीआरडीओ की तरफ से 1500 हॉर्स पावर के एक इंजन को बनाया जा रहा है जो कि भारत के फ्यूचर टैंक्स में जाएगा। इसको नाम दिया गया है दात्रान 1500 और इसको पहली बार फायर किया जा चुका है। हालांकि अभी इसकी टेस्टिंग होगी, लेकिन ये बनकर तैयार है। वहीं इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स के लिए 600 हॉर्स पावर का इंजन ऑलरेडी बना लिया गया है और इसके ऊपर 100 घंटे की टेस्टिंग कंप्लीट कर ली गई है। ये इंजन प्रैक्टिकली FICV में यूज किया जाएगा। यहाँ पर एक अचीवमेंट ये लिस्ट किया गया है कि नेत्रा की 30 सॉर्टीज कंप्लीट कर ली गई हैं। टेललेस स्विफ्ट की पहली उड़ान भी यहाँ पर मेंशन की गई है। कुछ पैराशूट्स को लेकर यहाँ पर मेंशन किया गया है। सर्च एंड रेस्क्यू किट, ब्रेक पैराशूट और गगनयान के कैप्सूल्स का डिसेलरेशन सिस्टम भी यहाँ पर दिखाया गया है। NLCA का नेवल प्रोटोटाइप 5 INS विक्रांत से टेक ऑफ करते हुए दिखाया गया है और अरेस्टेड लैंडिंग करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में आगे बताया गया है कि सीरियल प्रोडक्शन ट्रेन अब भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए जा चुके हैं। वीडियो में आगे प्रोबेबली इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेंशन की गई है, यानी कि गैन बेस्ड MMIC टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन। ये नेक्स्ट जनरेशन रेडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स में जाएगी। आगे एक्सेलरोमीटर और हाई G वाला MEMS इनर्शियल स्विच भी मेंशन किया गया है। हालांकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, ये टेक इंडियन इंडस्ट्री के पास में जाएगी और वो इन कंपोनेंट्स को भारत में बनाएंगे। बहुत बड़ी नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जरूर है। आगे शॉर्ट वेव इंफ्रारेड डिटेक्टर को मेंशन किया गया है।
फिर LCA तेजस प्रोटोटाइप व्हीकल 3 के ऊपर इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम की फ्लाइट इवैल्यूएशन ट्रायल्स कंप्लीट कर ली गई हैं। फिर बताया गया है कि यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए गए हैं इंडिविजुअल अंडर वाटर ब्रीदिंग सिस्टम के, जो T90 टैंक्स में यूज किया जाएगा। फिर बताया गया है कि यूजर ट्रायल्स कंप्लीट किए गए हैं ऑटोमेटेड केमिकल वॉरफेयर एजेंट डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम की। अदर रैंक वर्टिकल एलोकेशन सिस्टम सेना को डिलीवर कर दिया गया है। CRPF के DG को कंप्यूटराइज साइक स्क्रीनिंग सिस्टम दे दिया गया है। जो लोग SSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको आने वाले समय में कॉग्निटिव बैटरी देखने मिलेगी, जो ऑफिसर सिलेक्शन के लिए यूज की जाएगी। अगर कहीं पर न्यूक्लियर इमरजेंसी होती है तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए एंटीडोट भी DRDO द्वारा डेवलप की गई है और इसकी कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग के लाइसेंस दे दिए गए हैं। ये तो वो चीजें हैं जो DRDO की तरफ से पूरी तरीके से रिलीज की गई हैं और इस वीडियो के दौरान दिखाई गई हैं। बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स मिले हैं कि कुछ चीजें DRDO की तरफ से यहाँ पर बताई नहीं गई हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस। अगर बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स की बात की जाए तो उनके बारे में DRDO ने बात करना काफी पहले से बंद कर दिया है और कुछ और मिसाइल सिस्टम्स के बारे में यहाँ पर DRDO ने बातचीत नहीं की। देखिए, पर्सनली मेरी अप्रोच काफी प्रैक्टिकल है और मैं यहाँ पर आपको एक चीज कहूंगा कि DRDO बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन हम लोगों की बेस्ट बेट है क्योंकि हमारे पास में दूसरे ऑप्शंस नहीं है। देखिए, देश में डिफेंस रिसर्च काफी लिमिटेड है और उस सेगमेंट में कोई भी पैसा लगाना नहीं चाहता है और किसी के पास में रिसर्च की कैपेबिलिटी भी नहीं है। लेकिन DRDO की तरफ से इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को ये जो टेक्नोलॉजी फीड की जा रही है वो आने वाले समय में हम लोगों को काफी बेहतरीन रिजल्ट्स देगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।